प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अंग्रेजी के प्राध्यापक और ज्योतिषाचार्य लोकेश व्यास जी, जो वर्तमान हालात पूरी दुनिया के हैं और देश के हैं, उसको लेके हम कुंडली जो एक अपने सामाजिक सरोकार में काफ़ी महत्व रखती है, उसको तहत बात करेंगे हम। लोकेश जी, हम आपका स्वागत है जी, और सीधे हम आपसे सवाल करते हैं। वर्तमान दौर में कल ही युद्ध विराम हुआ है। युद्ध के चलते सामाजिक और आर्थिक और व्यापारिक चीज़ें इधर उधर हो गई थी। वहाँ पे अपन अब आगे क्या होगा और इसका क्या असर होगा। दूसरा, आपसे आखिरी में सवाल पूछेंगे कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या परिदृश्य निकल कर आएगा। सबसे पहले अपन ट्रंप पे बात करते हैं। ट्रंप के और ईरान के और इजराइल के बीच पूरी दुनिया में उथल पुथल मची, इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से मार्च में जैसे ही पंचग्रही योग बना था, लास्ट एपिसोड में जब बैठे थे 25 दिसंबर 2025 को, तब भी चर्चा की थी कि ऐसे हालात जरूर बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की बात करी जाए तो अभी वर्तमान में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र उनका 12वां है और शुक्र और शनि वर्गोत्तम है। तो जब ये स्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में अजीब सी उथल पुथल की स्थितियां आती हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में नीच राजभंग योग तो है, लेकिन मंगल की प्रतिकूल अवस्था और गुरु और शुक्र की वैसे तो बहुत शुभ होती है दशा अंतरदशा, बट इनकी कुंडली वर्गोत्तम होने के कारण और शनि का विपरीत प्रभाव होने के कारण शुक्र चूंकि सेक्स, लग्जरी और कंफर्ट इन तीन से बिलोंग करता है, तो एपिस्टीन फाइल में भी इनका नाम इसी कारण इस दशा के एंटर होते ही साथ आया। हालांकि मई 2027 तक गुरु में शुक्र की महादशा डोनाल्ड ट्रंप की चलेगी, तो ये उथल पुथल वाला इनका जीवन अभी चलेगा वहां तक। और शुक्र की महादशा के बाद आचंकुराई शावु की इश्यू, हाँ, गुरु में जैसे ही सूर्य आएगा वहां से इनके लिए 11 महीने का समय और अधिक टफ रहेगा। अगर ये समय पार कर गए तो ये कार्यकाल पूरा करेंगे, नहीं तो ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ट्रंप की कुंडली के चलते पूरे देश में उथल पुथल मची, इसको कैसे देखते हैं आप? ट्रंप की कुंडली अकेली जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया में उथल पुथल। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, अमेरिका का जब निर्माण हुआ वहां की कुंडली, ईरान इजराइल के समय कुंडली, और भारत जब देश आजाद हुआ, देश के आजाद, क्योंकि भारत में भी महंगाई का ये लास्ट टाइम भी बोला कि महंगाई बढ़ेगी। भारत में भी जो एलपीजी गैस की किल्लत हुई या महंगाई बढ़ी, आम जनजीवन त्रस्त हो गया। कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही लोग युद्ध के बारे में, कई लोगों की नींद भी उड़ी इस कारण। मतलब आम जन में पूरी दुनिया में जो तनाव हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, सिलेंडर के चक्कर में सिलेंडर थे। अरे बिल्कुल रहे। महंगाई का कारक ग्रह जो था राहु, छल कपट माया भ्रम अफवाह फैलाई, और युद्ध के कारण कम से कम 5-5 साल पीछे चली गई है दुनिया। आज समझ में नहीं आता है, लेकिन ईरान को उभरने में कम से कम 5 साल लगेंगे। लेबनान बचेगा कि नहीं, अभी भी ये संभावना नहीं है। और ये युद्ध विराम 14 दिन का जो हुआ है, ग्रहों की स्थिति देखते हुए 2026 का जो वर्ष है, युद्ध विराम रहते हुए भी युद्ध की आशंका हर दिन बलवती होती रहेगी। हालांकि कोई मेजर ऐसा परमाणु विस्फोट जैसी स्थितियां नहीं होंगी। शेयर बाजार एकदम उठा नहीं, शेयर बाजार मतलब अमेरिका के आने से विश्व में ही उथल पुथल हुई, तो आप देखिए शेयर बाजार भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ। अच्छा, अभी भी कोई बहुत संभावनाएं नहीं है कि शेयर बाजार या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध है।
रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। चाइना को इस समय सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। भारत की जनता महंगाई से जूझ रही है, लेकिन नेतृत्व चूंकि अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन कार्य कर रहा है, इसीलिए परिस्थितियां नहीं बिगड़ रही हैं। सीधे आते हैं और खुमैनी की आपने भविष्यवाणी की थी कि कोई देश का वर्ल्ड का बड़ा नेता जाएगा तो खुमैनी जी दुनिया में नहीं रहे, बहुत दुखद है, नहीं रहे। और लेकिन अब ये जो अपने देश की बात करें जी, तो देश की राजनीति क्या कर रही है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से? देश की राजनीति बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि देश के 5 राज्य जो हैं, अहम राज्य जिनमें चुनाव हैं, जिनमें पांडिचेरी को छोड़ दिया जाए छोटा सा है कि कम सीट पे है, नहीं तो पश्चिम बंगाल की बात करें 294 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हम बात करें तमिलनाडु की 234 सीटों पर चुनाव है, 140 सीट पर केरल में चुनाव है, 132 विधानसभा की सीटों पर असम में चुनाव है, और इसमें सबसे अधिक जो देश की नजर हर पार्टी की है वो है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी का क्या होगा। तो आप बताइए कुंडली के हिसाब से ममता का क्या होगा? ममता बनर्जी के जो ग्रह हैं इतने चमत्कारिक ग्रह हैं कि ये लोग दुनिया में रहते हैं तब तो इनका नाम होता ही होता है, ये चले जाते हैं तो 200-200 साल तक इनको भूल नहीं पाता आदमी। ये वो कुंडली है ममता बनर्जी की, और निश्चित रूप से ममता बनर्जी चुनाव जीतेगी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। यदि ममता चुनाव जीतती तो देश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा देश के हिसाब से? भाई पश्चिम बंगाल का असर पूरे देश पर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं, भाजपा मजबूत रहेगी। भाजपा का भी ग्राफ उस तेजी से नहीं गिरा जितना युद्ध जनित हालात के बावजूद गिरना चाहिए था। मतलब देश की जनता युद्ध होने के बावजूद, एलपीजी के संकट के बावजूद भी नेतृत्व के प्रति तटस्थ है। ये कुंडली के ग्रह योग करा। हाँ, ये सारे जो आकलन होते हैं, क्योंकि हम लोग जब कुंडली का डिस्कस बोलते हैं तो वॉशिंगटन डीसी में जो नवमांश उदय हुआ, दिल्ली में नवमांश उदय हुआ, या लोगों के जो हुए, बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्यादा कोई नहीं जानता, ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्यों का हरण कर लेते हैं, तो ये एक कंक्लूजन निकल कर आता है, उस पर बात की जा रही है। तो अपन ये माने कि असम में क्या स्थिति रहेगी? असम में हेमंत बिस्वा जी जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत बारीक वहां से चुनाव जीत सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे, 2-5-10 सीट से चुनाव जीत सकते हैं। इधर उधर भी हो सकता है, वहां इधर उधर की संभावना बहुत कम है, लेकिन चूंकि बाउंड्री पे है उनका चुनाव, पहले जैसी बात नहीं है। केरल में एलडीएफ चुनाव जो अभी सत्ता में है मुख्यमंत्री, वो रिपीट हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस केरल में बहुत मजबूत स्थिति में है। आपका तमिलनाडु क्या कहेगा? तमिलनाडु में डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो सनातन की घोर विरोधी पार्टी है, उसके बावजूद स्टालिन चुनाव जीत सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन, ये 5 चुनाव के परिणामों का असर भारत के जो लोकसभा चुनाव होंगे, आगे कोई भी चुनाव होंगे, उसमें क्या असर पड़ेगा? इसमें एक सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और पहला चुनाव है, तो उनको मनवांछित सफलता मिलती नहीं दिख रही है। हाँ, वो 4 राज्य जीत जाते या जीत जाएं तो बहुत चमत्कार, उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो ऐसी सफलता मनवांछित उनको नहीं मिल रही है, लेकिन आगे चलकर नितिन नवीन जी के ग्रह उनको अभी दशा फेवरेबल नहीं है, उस तरह की, क्योंकि वो राज्यसभा तो चले गए, हो सकता मंत्री भी बन जाएं, लेकिन उनकी लीडरशिप में चुनाव हो रहा है तो उनको मनवांछित सफलता वहां नहीं मिल रही, लेकिन उनके ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। अपन ये माने कि ये 5 विधानसभा चुनाव जो रहे हैं राज्यों के, इनमें लोकसभा में कोई दृश्य इधर उधर दिखेगा भविष्य में? हाँ, समय की गर्त में क्या छुपा हुआ है, किस तरह दशाएं बदलेंगी, प्लेनेट बदलेंगे, किसकी कुंडली में किस तरह प्लेनेट पड़े हैं, 6वें 8वें 12वें कुंडली की बात करते हैं जी। खुदा ना खास्ता ममता दी चुनाव हारती, कैसा? खुदा ना खास्ता ममता चुनाव हारती तो कुंडली फिर ग्रह नक्षत्र
वो क्या किस रूप में देखेंगे आप? ममता बनर्जी चुनाव नहीं मान लो हारेंगी। यदि हारती तो और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कोई चमत्कार हो जाए तो हार जाए, वैसे तो ग्रह योग से वो जीतती दिख रही हैं। मान लो यदि बहुत हार अच्छा जाए- जीतती दिख रही हैं। हार जाए तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? ममता आप बनर्जी कह रहे हैं इनके जीतने से देश में प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देश में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं भाई। जहां ममता टीएमसी पार्टी का प्रभाव है या नहीं हार जाती तो देश की राजनीति में क्या भाजपा और मजबूत होगी? ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी तो उथल पुथल मच जाएगी। हिंसा का वातावरण पश्चिम बंगाल में देश दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा जो देखने मिलेगा। अगर कभी कोई मैकेनिज्म हो जाए, मैकेनिज्म मतलब मशीनी गड़बड़ी हो जाती है, कभी धोखा हो जाता है, वैसे तो नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं लेकिन हार गई तो पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक माहौल देखने को मिलेगा। उसका देश में क्या असर पड़ेगा? पूरे देश में असर पड़ेगा। देश हित में क्या माने? देश हित में, देश बहुत अच्छी स्थिति में, इतनी तकलीफ, महंगाई और युद्ध जनित हालात हो गए तो भी देश की जनता देश के लिए खड़ी है। यही भारत अनेकता में एकता, भारतीय संविधान जो है, इंडियन डेमोक्रेसी इज ग्रेट, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप देखिए केरल में कम्युनिस्ट लोग सबसे ज्यादा हैं, ईसाई सबसे ज्यादा हैं, लेकिन क्या शान से रह रहे हैं। यही देश की विशेषता है। तो लोकेश व्यास जी ने जो चर्चा की कुंडली ग्रह नक्षत्रों को लेके, तो हम लोग अखबार वाले हैं या मीडिया वाले, हम लोग अपना तरह से आपको जानकारी देते हैं। अभी आपने ज्योतिष गणना के आधार पर ये पूरी बातें सुनी, और जब परिणाम आएंगे तो लोकेश जी के साथ फिर अपन आपसे बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।